नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का ये वीडियो सिर्फ़ आप ही के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये वीडियो में जो सच्चाई है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और आप सभी के लिए वीडियो भी बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप इस वीडियो को मिस करेंगे, तो आप अपने ज़िंदगी की वह पल मिस कर देंगे, जिन्हें शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो दोस्तों आप सभी को बता देगी। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने बरसों से ही बहुत ही इंतज़ार किए थे। भगवान से बहुत मन्नतें, दुआएं मांग रहे थे कि है भगवान, हमारे दुख दर्द कब ख़त्म करेंगे? क्या हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे? हमें हमारी ज़िंदगी में सुखों का पल कब मिलेगा, या ज़िंदगी में हमें सुख देखने को ही नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब वह समय ख़त्म हुआ जो बाद में दुख दर्द में जीते थे, गरीबी में जीते थे। अब आप सभी को बता दें कि यह खुशखबरी देखकर आप अपनी आँखों पर यकीन नहीं करोगी, और यह खुशखबरी आपका पूरा भाग्य, ज़िंदगी, किस्मत सब कुछ बदल कर रख देगा। शायद आपका सपनों का हर एक बातें सच हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भगवान पर भरोसा रखना होगा और अपना हर परेशानी भगवान के ऊपर छोड़ देना है। भगवान आपका हर परेशानी का अंत ज़रूर करेंगे, क्योंकि भगवान जिसके साथ होते हैं, उन्हें कभी कोई चीज़ का कमी नहीं होती, कोई चीज़ का दुख नहीं होता, और न ही उनका कोई बाल भी बांका कर सकता है। ले हैं, आपके जीवन में क्या कमियां हैं? क्यों धन आपके पास नहीं आता है, और आता भी है तो दिखता क्यों नहीं है? क्यों एक हाथ से पैसा कमाया और दूसरे हाथ से चला जाता है, और आपकी जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार हैं, इस सब चुप क्यों होती चली जा रहे हैं? हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी पैसा आपके पास आया नहीं है, ऐसा तो आया है, लेकिन आपके पास वह पैसा रुका नहीं है। तो क्या समस्या है? कहाँ दिक्कतें हैं? ज्योतिष क्या कहता है इस विषय पर कि क्यों आपके जीवन में समस्याएं हैं? क्या कोई धार्मिक समस्या है? क्या आपका भाग्य खराब है, या फिर किसी की नज़र लग जाती है आपके जीवन को? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपने यदि कोई कारोबार शुरू किया, नौकरी वगैरह शुरू की, तो शुरुआत में आपको अच्छा धन लाभ होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको अपना व्यापार या तो बंद करना पड़ता है, या फिर बहुत ही कम धन लाभ में उसे चलाना पड़ता है, जिससे आपका मन उस व्यापार में नहीं लगता है। कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े घाटों का, बहुत बड़े बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्त, हो सकता है कि समस्या कहीं और है और हम उसे तलाश कहीं और रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको अपना व्यापार या तो बंद करना पड़ता है, या फिर बहुत ही कम धन लाभ में उसे चलाना पड़ता है, जिससे आपका मन उस व्यापार में नहीं लगता है। कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े घाटों का, बहुत बड़े बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्त, हो सकता है कि समस्या कहीं और है और हम उसे तलाश कहीं और रहे हैं, समाधान कुछ और कर रही हैं, जबकि समस्या किसी अन्य प्रकार की है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और आपको एक सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आपके जीवन में समस्या कहाँ है और आपको कहाँ कुछ समस्या पर काम करना है। यह दोस्तों, आज का ये वीडियो आप हमारे कहने से पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन के कई प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त होंगे, कई नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे, और आपको यह पता चलेगा कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर समस्याएं क्यों हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कोई भी समस्या फिर बाद में होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन इस वीडियो में बताई गई ज्ञान को आपको अपने जीवन में उपयोग में अवश्य लाना पड़ेगा। खाली वीडियो देख लेने से काम नहीं चल जाता दोस्तों, आपको वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कार्य आपको करने के लिए दिए जाएंगे, जिन्हें हम उपाय कह सकते हैं, उन्हें भी आपको पूरे भाव के साथ करने होंगे, और आप देखेंगे कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 आपके जीवन में बरकत प्रवेश करने लगेगी, धन की प्रचुरता आपके जीवन में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपकी ग्रहों की स्थिति को समझते हुए बताई जा रही है। साथ ही साथ
हमने अपनी वैदिक संस्कृति, अपने शास्त्रों को भी इस वीडियो में शामिल किया है ताकि आपको ज्ञान का संपूर्ण भंडार, या यूं कहें कि एक संपूर्ण ज्ञान पद्धति प्राप्त हो सके, ताकि आपके जीवन में कमी कहाँ है उसे हम ढूंढ सके और उसका समाधान कर सके। यह दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम हमारी टीम के साथ बहुत मेहनत करके इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे प्रयास को यदि सर आते हैं तो वीडियो पूरा अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया है। आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, तो आपको कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप कभी भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये कहते पाए जाते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, हम तो सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, अपना भविष्य, अपना भूत, सब कुछ हम ही तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन जब जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता था, राष्ट्र कम ही नहीं होते, तो ऐसे ही लोग फिर मंदिर में भगवान की शरण में विनती करते पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषियों के दरवाजों पर चक्कर काटते ही दिखाई देते हैं। यह दोस्त, जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं। इस संघर्ष से पार का पाना तो अक्लमंदिर बुद्धिमानी इसी में है। दोस्तों, आप अपने जीवन की ग्रह दशा, अपने जीवन की ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से समझ लें और उसी के अनुकूल अपने जीवन में कार्यों को जोड़ते जाएं, कुछ को हटाते जाएं। आपका जीवन धीरे धीरे लगेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कह दें, आपके जीवन में तरक्की तभी आएगी जब आप धार्मिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी राशि के लोग आधार्मिक हो गया नहीं, आपका भगवान में विश्वास नहीं होगा, चलो मान लिया भगवान में विश्वास है, लेकिन आप नियमित पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप नियमित भगवान का नाम नहीं लेते हैं, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्र और उनकी ऊर्जा ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी राशि की पहली ज़रूरत ही यही है कि आपकी राशि के जातकों को पहले धार्मिक बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और अपने जीवन की उलझन को सुधारना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा, तभी आपको उन्नति प्राप्त होगी। आपके जीवन में किसी प्रकार की तरक्की आएगी, बरकत आएगी। ये दोस्तों, तो ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते, उन्हें भी भीड़ में शामिल कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानियां, धोखे, तकलीफ हो और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। लगातार जीवन चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह दोस्तों, हम बस आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बर्बादी हुई है, तो आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना। ये बहुत बड़ी बात हमने कह दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 100% ज्ञान देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। दोस्तों, भोलेनाथ एकमात्र शक्ति है, बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान है। तो हम कुछ मानवों की हैसियत ही क्या है, जो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मात्र शक्ति को प्रणाम करना। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें। बाबा का सीधा आशीर्वाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं? पैसे रुपए की तंगी क्यों है? ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की ज़रूरत है, पूरी नहीं हो पाती है और पैसा खत्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है। यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं। जैसे बीमारी में चला जाएगा या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है।
आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा कि आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, कभी कभी आप ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे, या जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीज़ों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं। दोस्तों, तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद लिया, बाद में आप विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी कि आप उसे खरीद लेंगे बिना सोचे समझे। तो ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। ये दोस्तों, पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारे बताएं कार्यों को करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब इस सब के बीच हम आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं। आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं, किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफ़ी करके पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन केवल आपकी अच्छी नीयत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 3 ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने ही नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास पैसा नहीं है। ये इन 3 ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें। इनसे इन 3 ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है, वह आपके ऊपर ना के बराबर हो जाएंगे और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगेगी। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आपकी ही कमियों के बारे में बताना चाहेंगे। बाद में गृह समाधान के बारे में बात करेंगे। आपकी इन कमियों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि धार्मिकता से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े। कुछ आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बड़ा पितृदोष भी उत्पन्न होता है, जो कि आपके लिए बाधक का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है। आपकी समस्या का समाधान करते करते वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी कारण जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या आपकी गलतियां कही जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पास धन कभी डरता नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, व्यापार में तरक्की रुक जाती है, ऐसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है, छाया पैसा कमाया पैसा न कमाई। तो ध्यान से सुनिए कौन सी है वह कारण। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है आपकी भावनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको कैसे प्रभावित करती हैं। आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए कि पिछले लंबे समय में आपका पैसा कितनी जगह फंसा हुआ है। यानी कि लोगों ने आपसे पैसे लिए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन फिर आपको पैसा देने में, यानी कि जब आपने पैसा वापस मांगा तो वह पैसा आपको वापस कितनी बार मिला और किस तरह मिला। यानी कि आपकी भावना, यानी कि जब इंसान आपके सामने आता है, अपने दुख तकलीफ होता है, अपने जीवन के कष्ट बताता है, चाहे भले ही नकली हो, लेकिन अपने आंसू बहाता है, तो आपके घर जाते हैं और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आप अपना पैसा उसे दे देते हैं। फिर होता यह है कि जब आपको खुद को ज़रूरत पड़ती है तो आपका ही पैसा आपके काम नहीं आता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि आपने पैसा दिया, 1-2 बार मांगा, यह थोड़ी बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुंचाए। इस वजह से आपने पैसा मांगना ही छोड़ दिया और उस इंसान ने भी आपको पैसा नहीं दिया। इस तरह आपका पैसा डूब गया। कई बार इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाएं आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाती ही हैं, तो आपको सतर्क होना होगा और हर इंसान की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंसान अपना जीवन, अपना भाग्य, अपने कर्म खुद लेकर आता है और उसी का वह भोग रहा होता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपको किसी की मदद करने के चक्कर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है।
यह आपको ध्यान देना है। किसी की मदद आप करें, लेकिन सोच समझ कर करें। और आपको किसी की मदद करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करेंगे, आप बदले में बुराई ही मिलेगी। यह आपकी राशि की एक बहुत बड़ी कमी है। यह दोस्तों, आप ना चाहे तो ऐसा करके देख लें। हमारे कहने से आप किसी की भरपूर मदद करिए और बाद में देखना आपका जो रिश्ता था वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको तमाम बुराइयां भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कमी की। तो दूसरी कमी होती है दोस्तों आपके घर का वास्तु। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है, हम गारंटी देते हैं। अब सुनिए कैसे आपके घर की पूर्व दिशा में किसी प्रकार की भारी चीज रहती है, गंदगी रहती है, साफ सफाई की कमी रहती है, जूते चप्पल वगैरह डस्टबिन बगैर है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी कचरा इकट्ठा होता है। इस वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, धन की कमी का कारक होता है। अब आपके घर की दूसरी दिशा होती है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण कहते हैं। ये भी साफ सुथरा नहीं है, भारी सामान रखा रहता है, हवा का सही आवागमन नहीं होता है, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में भी आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और धन की कमी रहती है। जी का दोस्त, और तीसरा स्थान आपके घर का ब्रह्म स्थान, यानी कि घर का केंद्र, घर के बीचों बीच या तो आंगन है ही नहीं, और आंगन है तो वह बंद है, यानी कि ऊपर से छत है तो उसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, और आंगन में भी जूते चप्पल बगैर पड़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर का ब्रह्म स्थान आप नाम से ही समझिए, वह ब्रह्म का स्थान है, केंद्र है। घर का सबसे साफ सुथरा होना आवश्यक है। वहां तुलसी का पौधा रोपित करें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें। वहां अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब आपको ऐसे में करना क्या है, आपको 3-4 काम है जो करने हैं, जिससे आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। पहला काम यह है कि आपको अपने घर की ईस्ट यानी पूर्व दिशा और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करनी है, और इन दिशाओं को साफ सुथरा रखना है। गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है, और हो सके तो हरे भरे पौधे इस दिशा में रख देना, निगमले वगैरह में रख दे, कुछ नहीं तो मनी प्लांट ही लगा दे। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में जहाँ आप रुपए पैसे लगते हैं वह अलमारी को आप रखें ऋतिक और में, यानी कि आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के बीचों बीच, दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच बनता है। वहां पर आप अपने घर की अलमारी रखें और उस अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलता हो। जी हाँ दोस्तों, एक ही उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वहां से धन का आगमन होगा, और नैतिक और जो है वह माता लक्ष्मी का पौधा माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। वहां पर आपकी यदि तिजोरी है, आपके धन का लॉकर है, तो उत्तर दिशा से जो सकारात्मक ऊर्जा धन को लेकर आएगी वह आपके घर में कैद हो जाएगी, ठहर जाएगी। फिर आपके घर में पैसा खूब आएगा, ढेर सारा आएगा, और जो भी पैसा आएगा वही ठहरेगा, भी फिजूल खर्चों में नहीं जाएगा। दोस्तों, तो यह 3-4 काम आपको करनी है, और एक कार्य आप और भी कर सकते हैं कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम तौर पर एक धन का कटोरा भी रख सकते हैं। धन का कटोरा के बारे में हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको इस विषय पर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कांच का एक कटोरा लेना है और उस कटोरी को सिक्कों से भर देना है। दोस्तों, पूरा कटोरा से कौन से भर देना है? सिक्के खोटे नहीं होने चाहिए, चलने वाले सिक्के होने चाहिए, और उस कटोरे को आप पानी से ऊपर तक भर दें जिसमें सिक्के डूब जाएं। जिहाद और जल जो है वह धन का प्रतिनिधित्व करता है। आपने सिक्कों को जल में डूबा कर रखा है, और इस कटोरे को आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने पर रखना है। जी हाँ दोस्तों, यह जन की दिशा होती है। यहाँ पर आप इस कटोरे को रखेंगे, आपके घर में बरकत आने लगेगी, रुपए पैसे आएंगे, आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप इन उपायों को करके दें कि आपका वास्तु ठीक हो जाएगा, आपके घर से, आपके जीवन से धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरे कारण की बात करते हैं, तो पितरों की बात करते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्य करता रहता है, हावी रहता है। इसकी वजह से धन की कमी आपको बनी रहती है। पितृदोष यदि होगा, धन की कमी निश्चित होगी। या दोस्तों, पहला प्रभाव ही धन की कमी होता है, दूसरा कि धन आएगा तो रुकेगा नहीं। तो दोस्तों, अब पितृदोष उत्पन्न क्यों हो रहा है, यह जानना आवश्यक है। तो आप समझिए कि गाय, कुत्ता, कौवा
आप याद करके बताइए कि पिछली बार आपने इन्हें भोजन कब कराया था, इन्हें कुछ खाने के लिए कब दिया था। शायद आपको याद भी नहीं होगा, और यदि यदि होगा तो बहुत लंबा समय गुजर गया होगा। दोस्तों, आप रोज कुत्ते को और गाय को भोजन कराइए। अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि विजयपुर रोटियां बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं। जी हाँ दोस्तों, और बचे हुए आटे को, यानी कि मारे हुए बचे हुए आटे को कभी भी संभाल कर ना रखें, फ्रिज में ना रखें कि अगली बार फिर से बनाकर रोटियां दे देंगे। दोस्तों, जो आटा मार कर रख दिया जाता है उसकी रोटियां नहीं बनाई जाती हैं, वह आटा पिंड का रूप ले लेता है। फिर उस आटे को भूतों का मुख लगता है, यानी भूत प्रेतों का वह भोजन हो जाता है। ऐसे व्हाट्सएप फिर दोबारा कर रोटियां बनाकर खिला दी जाए तो 100% पितृ दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ भयंकर नकारात्मक ऊर्जा अभी घर में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह कार्य करना है कि महिलाओं को निर्णय पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, यूज खर्चे के चक्कर में पैसा चला गया, लिखा भी बाजी में चला गया पैसा, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है। पैसा तो आपका चला ही जाता है, तो आप सतर्क रहना है। जब भी आपको कोई भी सामान खरीदें तो आपको यह एक बार जरूर विचार करना है कि यह आपके लिए जरूरी है या नहीं है, कितना जरूरी है, इसके बिना काम चल सकता है। दोस्तों, आपको इस तरह विचार करके ही चीजें खरीदनी होगी, पैसा खर्च करना होगा, वरना होगा। यह है कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कई बार आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनको आप बाद में कभी उपयोग भी नहीं करेंगे या ना के बराबर उपयोग करेंगे, लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा और वह होगा फिजूल खर्च की वजह से, दिखा भी बाजी की वजह से, या दोस्तों क्योंकि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना पैसा, हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता अवश्य है। अब आप कमेंट करके बताना कि हमारी बात सत्य है या नहीं। अब 5 भी कमी के बारे में बात करते हैं, और यह कमी आध्यात्मिक है, धार्मिक है। दोस्तों, वैसे तो आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, आप भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी भी धार्मिक पद्धति को नियम से पूरा नहीं करते हैं। यानी कि जैसे आप मंदिर जाएंगे, अवश्य ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाने से परहेज है जाएंगे, लेकिन आप नियमित नहीं जाएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे लेकिन नियमित नहीं पढ़ेंगे। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि यदि पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान नियमित तौर पर किए जाएं, तभी उनका फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कभी कभार की गई पूजा का कोई महत्व नहीं होता है, यह नियम से की जाने वाली पद्धति है। अब ऐसा क्यों दोस्तों? जब आप पूजा पाठ को नियमित तौर पर करते हैं तो असल में अब किसकी पूजा कर रहे हैं? ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। और ईश्वर है, क्या ईश्वर ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है? यह पूर्ण रूप से शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको और समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे आपने हनुमान जी की मूर्ति देखी तो आपने क्या देखा? आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति दोस्त, यानी वे हनुमान जी नहीं है, उनका प्रतीक है, उनका चिन्ह, उनकी मूर्ति है। तो आप उस मूर्ति के माध्यम से हनुमान जी की, जो कि शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप है, हनुमान जी कोई इंसान थोड़े ही हैं, हनुमान जी कोई जीव थोड़े ही हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हनुमान जी ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है और हर जगह विद्यमान है, हर इंसान के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर विद्यमान है। तो आप समझ गए कि आप उसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं जो सब में विद्यमान है, हर जगह मौजूद है, लेकिन आप किसी न किसी माध्यम से पूजा कर रहे हैं। तो अब आपकी पूजा करने से होगा क्या? आपकी पूजा करने से वह सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित, जी हाँ दोस्तों, वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। लेकिन अब यह 1-2 बार की पूजा करने से नहीं होगा, आपको लगातार पूजा करनी होगी, नियम से पूजा करनी होगी, रोज पूजा करनी होगी। जब आप एक ही पूजा पद्धति को लगातार लंबे समय तक करते रहते हैं तो फिर एक दिन वह समय आ जाता है जब भगवान की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया या भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और जीवन में उतार हो गया, भाग्य बदल गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हम सुनते हैं, कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों
क्योंकि सामने वाले इंसान ने लंबे समय तक किसी एक विशेष पूजा पद्धति को अपनाया। तो अब आपको क्या करना है? जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, सब भगवान एक ही है दोस्तों, कोई अलग अलग नहीं है। जिसमें भी आपकी आता है, शिव जी में आता है, हनुमान जी में आस्था है, कृष्ण भगवान में आस्था है, विष्णु जी में आता है या माता में आस्था है, आप उनकी एक विशेष पूजा पद्धति उठाई है। संकल्प लीजिए कि हम 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या शिव चालीसा का पाठ करेंगे। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। 21 दिनों का संकल्प लीजिए, 31 दिनों का संकल्प लीजिए, 41 दिनों का संकल्प लीजिए, लेकिन संकल्प लेकर आप पूजा करिए। आपके मन में जो भी आपकी इच्छा है, आप उस इच्छा के बारे में और रोज भगवान को बताइए। जाकर दोस्तों रोज आप बताइए, संकल्प से चाहिए। नियमित जाइए, एक विशेष समय को तय करिए, उसी समय पर मंदिर जाइए। यह नहीं कि किसी दिन सुबह चले गए, किसी दिन शाम को चले गए, किसी दिन दोपहर में चले गए, ऐसा नहीं करना। दोस्तों, आप एक विशेष समय तय करिए, विशेष पूजा पद्धति तय करिए और एक विशेष संकल्प लीजिए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। आप बिना संकल्प के पूजा करेंगे तब भी वह पूजा महत्वहीन हो जाएगी। तो संकल्प लेकर पूजा करिए और आप देखेंगे कि आपका संकल्प पूरा होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गारंटी देते हैं, इस बात की हमने हजारों ऐसे प्रमाण देते हैं। दोस्तों, बस आपको भी यह बात समझ लेनी है कि कैसे करनी है। आपको पूजा पाठ और आ रहा था, आपके अंदर यह कमी है। आप इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, समझते भी हैं तो इनके महत्व को नहीं जानते हैं। हमारे कहने से आप एक बार ऐसा करके देखिए, फिर देखिए चमत्कार हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली कमी की। तो आपकी अगली कमी है कि आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, गलत जगह पर अपना क्रोध दिखा देते हैं। यानी गुस्सा आया कहीं और आपने दिखा दिया किसी और पर, यानी काम की जगह पर किसी पर आपको गुस्सा आया, सहकर्मी के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्सा आपके मन में भरा रहा और आपने घर पर आकर अपने परिवार के लोगों के ऊपर गुस्सा किसी न किसी एक व्यक्ति पर निकाल दिया। अभी से होगा ये है कि उस इंसान के मन से कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और वह ऊर्जा को प्रभावित करेगी। तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। आपके स्वभाव में ही यह बात शामिल है कि आपका स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। जरा जरा सी बात पर आपको क्रोध आने लगता है और आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल भी नहीं रखते हैं। फिर आपके मन में जो आ जाता वह कह देते हैं, जो आपके मन में आता है वह कर देते हैं। फिर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। हालांकि बाद में जब आपका क्रोध ठंडा होता है तो फिर आपको अपनी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन पहले तो आपने नकारात्मक ऊर्जा को बंद कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर दिया। आपके जीवन में तो परेशानियां फिर आएंगी। आप हमारे कहने से अपने अंदर कुछ बदलाव लाइए और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखे। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी अगली कमी की बात कर लेते हैं। आप कभी कभी लालची हो जाते हैं। दोस्तों, बात कड़वी है, शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप कभी कभी लालची होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आपके लिए आगे चलकर दुखदाई होते हैं और आपकी ऐसे रुपए की तंगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। याद करके देखिए कि आपने लोगों की बातों में आकर कहीं पैसा लगाया है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में लगाया है, ये किसी ने वाली स्कीम में पैसा लगाया है जहां जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा या फिर आप जल्दी से पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन पैसे वाले आप नहीं बने, आपका पैसा फंस गया, चला गया। यही हाल आपका व्यापार में भी है। कभी कभी आपको व्यापार में फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है और आप उस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं, बाद में फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाता है। एक और सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जब एक बार अपने मन में कोई बात ठान लेते हैं, जैसे कि आपने सोच लिया कि इस जगह पैसा लगाना है, फिर आपको कोई कितना ही समझा है, आपको बात समझ में नहीं आती है। आपने जो एक बार अपने मन में बात बसा लिया, जो मन में ठान ली, आप उसे पूरी करके ही मानते हैं और इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपका पैसा फंस गया है, आप परेशानियों में आ गए हैं। दोस्तों, आप अपनी इन आदतों पर कार्य करिए, आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे। दोस्तों, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये दोस्ती यकीन मानिए, आप हमारी जीवन की जो भी अनुभव है, हम उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। हमने कई लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते देखा है। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था कि उन्हें कोई नहीं पूछता था।
आज यह समय है कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा और नाम कमा लिया है। लेकिन जीवन में बदलाव किए बिना, आदतों में सुधार किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उस तो करना तो आपको ही पड़ेगा। हमारा काम तो केवल आपको मार्गदर्शन दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें आपको बताना है कि कौन से हैं वह 3 ग्रह जो आपको पीड़ित करते रहते हैं समय समय पर और आपके धन की आवक को रोकते हैं। यहाँ तो आप ही बरकत को रोकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए कौन से हैं वह 3। सबसे पहला ग्रह शनि। जी हाँ दोस्तों, शनि का 2 कार्य होते हैं। पहला, आपके धन की आवक को रोकना। दूसरा, आपके घर में कष्ट, परेशानियां, बीमारियां देना। या दोस्तों, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, आप यदि जरा भी लालच करेंगे, जरा भी परेशानी किसी दूसरे इंसान को देंगे, चाहे अनजाने में ही शनिदेव आपके भाग्य में परेशानी लिख देंगे। आपके भाग्य में पीड़ा है लिख देंगे। और शनिदेव हालांकि आपके लिए पीड़ित करने वाली ग्रह नहीं है, आपको पीला नहीं दे रहे, लेकिन आपके खुद के की जाने वाली गलतियां, आपके खुद के की जाने वाले गलत कर्म ही आपको पिला देंगे। और ये न्याय शनिदेव के हाथ में है। तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि मानव होने के नाते गलतियां तो स्वाभाविक हैं, हर इंसान करता है, आप भी करेंगे। कब तक जीवन भर गलतियों की सजा भुगतते रहेंगे? कभी सुख आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार तो शनिदेव आपकी हर एक मेहनत पर पानी फेरते रहेंगे। तो अब आपको करना क्या है? तो अब एक ही समाधान है कि आप शनिदेव की शरण में जाइए। आपको करना यह है कि आपको शनिदेव की मंदिर जाना है। लेकिन हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि शनिदेव के मंदिर में आपको जाना है, लेकिन जिस मंदिर में शनिदेव की मूर्ति लगी हो उस मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वह बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, उससे बचना चाहिए। दोस्तों की 21 शनिवार आप यह कार्य करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। और हो सके तो आप अपने घर के पूजा स्थल में भी शनिदेव के नाम का एक दीपक अवश्य जलाया करिए। हमारी बात मानी है दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा, कष्टों से आप मुक्त हो जाएं। दोस्तों, आप शनिदेव के नाम का एक दीपक जलाए, मिट्टी का दीपक होना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। दीपक आपको शाम के समय जलाना है, यानी कि 8 से 9 के बीच में। आप मंदिर भी यदि जाएंगे तो 8 से 9 के बीच में। यहाँ दोस्त ऐसे छायाकार कहते हैं और शनिदेव स्वयं छाया पुत्र हैं। तो आप यदि इस समय जाएंगे तभी शनिदेव आपकी सुनवाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो था शनि का। अब आपको बताएं, दूसरा ग्रह है आपका शुक्र। आपको शुक्र को मजबूत रखना होगा, तो उसको अन्यथा हर एक मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों, शुक्र कारक है आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, बरकत, धन की आवक और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके मान सम्मान और सामाजिक वर्चस्व का। तो शुक्र का आपको समाधान यह करना है कि आपको अपनी जेब में एक सफेद रुमाल रखना है, उसे गंदा नहीं करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक सफेद रुमाल अवश्य रख कर निकले। शुक्रवार के दिन आप बहते हुए जल में सफेद खाने की वस्तु प्रवाहित कर सकते हैं। बतासे वगैरह, रिवरिया वगैरह आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफेद रंग की कोई वस्तु दान करें। चावल की बनी खीर खिलाएं। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगले करेगी और वही ग्रह है मंगल। दोस्तों, मंगल वैसे तो आपको सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से आप मंगल के उपाय भी अवश्य करिए, क्योंकि मंगल जो है वह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। जिया दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां आपको पहले तो बहुत फायदा दिखाई देता है, लेकिन बाद में वहां कोई फायदा नहीं होता, केवल नुकसान ही नुकसान होता है। आपका पैसा फंस जाता है, आप भले बुरे का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। यह भ्रम की स्थिति पैदा होती है मंगल की वजह से। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके अंदर बुद्धि की कमी है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत ऊर्जावान हैं, तर्क शक्ति आपकी मजबूत है, लेकिन मंगल की नकारात्मक हो जाएगा, आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती हैं और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। दूसरे की एक दिखावीबाजी की आदत, जैसा कि हमने आपसे कहा कि कभी कभी आपके अंदर दिखावीबाजी के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे भी आपका पैसा फंस जाता है। यह भी मंगल की वजह से ही होता है। कल तो आप हमारी कहने से मंगल से जुड़े उपाय अवश्य करिए। तो मंगल को मजबूत करने का सर्वोत्तम उपाय यह रहेगा
कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन अवश्य करिए। हनुमान जी के मंदिर चाहिए, मंगलवार का व्रत रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक है। आप हमारे कहने से एक संकल्प लेकर व्रत करें। ऐसे ही नहीं कि चलो कल मंगलवार है और कल से व्रत रहना शुरू कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, आप बाकायदे मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, हमारी यही मनोकामना है, आप हमारा साथ दीजिए और हम आने वाले 11 मंगलवार 21 मंगलवार तक का व्रत रहने का संकल्प लेते हैं। राधे की हनुमान जी आपकी कैसे मदद करते हैं। मंगल की संपूर्ण पीड़ा है समाप्त हो जाएंगी। एक और खास बात कि अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू करिए या दोस्तों के साथ ही साथ सोने जाएं। अपने बिस्तर के सिरहाने जल का एक पात्र अवश्य रखिए। जी हाँ दोस्तों, ढक कर रखना, उस पात्र को खुला नहीं रखना है। जल का कोई भी पात्र खुला नहीं रखा जाता। दोस्तों, आप यकीन मानिए, यदि आप कोई ऐसे पात्र में से पानी पी लेते हैं जो कि खुला हुआ रखा था, तो आपने समझो कि भूतों का भोजन ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार पिंड भूतों का भोजन है, उसी प्रकार खोला पात्र हम पात्र की बात कर रही हैं। दोस्तों, अब कोई कहने लगे कि नदियां भी खुली हैं, वह भी खुले हैं। दोस्तों अब कोई कहने लगे कि नदियां भी खुली हैं, वह भी खुले हैं। दोस्तों, उनकी बात नहीं कर रहा। अभी जल स्रोत हैं, वह चलकर पात्र नहीं है। हम पात्र की बात कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ जग है। कैलाश, अगर आपने खुले हुए पात्र से जल ग्रहण कर लिया तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर हावी हो जाएगी। जल के अंदर ऊर्जा को ग्रहण करने की एक अदम्य शक्ति होती है और वह नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समा जाएगी तो आपको जल का एक पात्र अपने सिरहाने रखकर सोना है, ढक कर रखना है उस पात्र को, और सुबह जब आप सोकर जागे तो अपने दरवाजे का सिंचन कर दे उसी जल से। जी हाँ दोस्तों, यानी उस जल को छिड़क दें अपने दरवाजे पर। आप देखेंगे कि मंगल की संपूर्ण जो नकारात्मक ऊर्जा है आपको प्रभावित करना बंद कर देंगे। आपके हर एक निर्णय, हर एक फैसले पर आपको कामयाबी हासिल होगी। माँ भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी भी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। दोस्त, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, इस वीडियो को लेकर आप कमेंट करें। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें, जिसके साथ है बाबा भोलेनाथ, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम हमेशा शुद्ध ज्ञान आपको देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वीडियो हमारे लंबे हो जाते हैं, लेकिन आप वीडियो देखेंगे, आपका जीवन बदलेगा, 100% गारंटी है। हमारी मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।